रोज़ाना नाश्ते में एक जैसे अंडे पराठे बच्चे बड़े भी शौक से नहीं खाते। तो अगर आप टेस्टी नाश्ता बनाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में ये आलू की ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार कर सकते हैं, जिसमें ना ही कोई मेहनत है और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो इतनी तेज़ गर्मी में समझ ही नहीं आता कि रोज़ाना नाश्ते में क्या बनाया जाए। आप सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये ज़ीरा आलू बना कर देखें, यकीन करें आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो क्विक एंड ईजी ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे आलू। आलू मेरे पास है 600 ग्राम, यानी कि आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। आलू को मैंने उबाल लिया 100% तक। जब आलू बॉयल हो गए तो मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया। ठंडे होने के बाद छिलका उतार रही हूँ और अब इसकी कटिंग करेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें ठंडे और उबले हुए आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये मज़ेदार से ज़ीरा आलू सुबह नाश्ते में बनाने का सोच रही हैं ना, तो आज ही रात को ये आलू बॉयल करके फ्रिज में रख दें। सुबह आप लोगों को 5 मिनट लगेंगे मज़ेदार से ज़ीरा आलू बनाने में। तो यहाँ पर आलू को मैंने छील लिया, अब इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, छोटे बड़े पीस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की कटिंग कर रही हूँ आलू की। आलू को काट लें तो एक साइड पर रख दें। चलें जी, अब इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेते हैं। झटपट और आसानी से बन जाने वाले ज़ीरा आलू के लिए कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है डाल देंगे इसमें मेन इंग्रेडिएंट यानी कि ज़ीरा। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून ही इसमें डालूंगी मोटा कूटा हुआ धनिया। धनिया चेक कर लें, पीसा हुआ नहीं है, मोटा मोटा सा मैंने इसे कूट कर डाला है। चलें जी, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और बस हल्का सा ही इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ज़ीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए तो अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। 20 से 30 सेकंड के लिए मैंने ज़ीरे को कड़कड़ा लिया। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें और चॉप करके ऐड कर दें। इसके अलावा अदरक का भी इस्तेमाल करूँगी, तो 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का जिसे मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अदरक ही डलेगी। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और मज़ीद 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लें ताकि अदरक भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो अब सारी चीज़ों से मुझे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस अब कुछ भी नहीं करना, जो आलू हमने उबाल कर काट कर रखे हुए थे ना, सारे के सारे शामिल कर देंगे। ये कैसी रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ खा सकते हैं या फिर साइड डिश के तौर पर भी इसे बनाया जा सकता है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो मिक्स कर लेंगे आलू को और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि आलू तो हमने बॉयल करके डाले हैं। अच्छा, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि आलू को पहले ठंडा करें और फिर इसको आप लोगों ने काटना है। अगर गरम गरम आलू को काटेंगे और इस तरीके से फ्राई करेंगे ना, तो आलू आपस में जुड़ जाएंगे और टूटने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, साथ के साथ मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है। अब आलू को फ्राई करेंगे ज़ीरे और नमक के साथ ताकि नमक का टेस्ट आलू के अंदर तक जाए। 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तो आलू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बातों ही बातों में आलू हल्के से फ्राई हो गए तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टीस्पून डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। पहले मैंने कुटा हुआ धनिया डाला था, अब मैं पाउडर डाल रही हूँ धनिया का। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं पिसा हुआ गरम मसाला और 1/4 टीस्पून डलेगी इसमें हल्दी। अच्छा, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले जले नहीं और ये सारे मसाले आलू पर अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। तो डेली नाश्ते में हर घर की रूटीन होती है, या तो फिर अंडे बनते हैं या बाज़ार से चने मंगवाए जाते हैं। आप एक बार मेरे तरीके से ये ज़ीरा आलू बना कर देखें, यकीन करें पराठों के साथ तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो फ्लेम को मैंने इस टाइम बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि मसाले भी ना जलें, आलू भी अच्छे तरीके से मसालों में कोट हो जाएं और जो मैंने इसमें पानी डाला है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अच्छा, इसमें ग्रेवी नहीं बनेगी, ये ज़ीरा आलू हल्के से ड्राई ड्राई से बनेंगे। आखिर में डालेंगे इसमें ड्राई मैंगो पाउडर या अमचूर पाउडर। ये नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून।
और 1 टीस्पून आप लोगों ने लेनी है कसूरी मेथी। हाथों की मदद से मसल कर डाल दें, यकीन करें पूरे किचन में खुशबू फैल जाएगी। तो फ्लेम को बस मैंने ऑफ़ कर दिया है। आखिर में डालूंगी मेरा मोस्ट फेवरेट ढेर सारा हरा धनिया और बस अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तो देखा आपने, अगर आपके घर में उबले हुए आलू रखे हैं तो इसे बनाने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। बेहतरीन जायकेदार आलू तैयार करेंगे ना तो बाज़ार के चने छोले भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इसे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म पराठों के साथ। आप इसे चपाती के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या एज़ इट इज़ आप इसे चम्मच से भी खा सकते हैं एज अ स्नैक। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ज़ीरा आलू बनाना कौन सी बड़ी बात है, बस आप लोगों ने ख्याल इस बात का रखना है कि आलू को बॉयल करके ठंडा करना है और फिर ज़ीरा आलू मेरे तरीके से बनाने हैं। यकीन करें एक एक नवाले में आपको जायका मिलेगा जब आप ये मज़ेदार से ज़ीरा आलू बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।